गुड मॉर्निंग। कल जो अपन क्लास ली थी 3.1 उसमें पांचवा सवाल जो करवाया था, इसका पहला सवाल मैंने करवा दिया था। अब आपको दूसरा और तीसरा ये पांचवे के करने हैं। छठे के अंदर भी इसी तरह आपको करना है, पांचवे की तरह ही। सातवां, आठवां और नौवां जो सवाल है ये समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स की मैंने परिभाषा बताई थी आपको। इसका A11 सदस्य इसके A11 सदस्य के बराबर होता है, 12 सदस्य 12 के बराबर होगा, 21 सदस्य 21 के बराबर होगा, 22 सदस्य 22 के बराबर होगा, 31 सदस्य 31 के बराबर होगा और 32 सदस्य 32 के बराबर होगा। तो ये समान आयु हैं, इनसे आपको A और B इसके मान निकालने हैं। इसी तरह आठवें के अंदर X, Y, Z और P का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें भी दोनों समान हैं और नौवें में भी दोनों समान हैं। इसमें A, B और C के मान निकालने हैं नौवें के अंदर। तो ये तीनों जो हैं अपनी सातवीं, आठवीं और नौवीं, इन तीनों के अंदर आपको मान ज्ञात करने, दोनों समान आपकी दी हुई है। अब इसके बाद अपन 3.2 के अंदर चलते हैं। प्रश्नावली 3.2 एक अपनी पूरी हो गई है। अब 2 के अंदर आपको अणु का योग कैसे होता है वो बताएंगे। 3.2 प्रश्नावली में योग व अंतर, ये कैसे करेंगे? ये देखिए इसके अंदर योग और अंतर। जैसे एक अणु है 2, 3, 5, 4, 1, 0 और एक है B 4, 3, 2, 1, 4, 0। ये दो अणु हैं। तो योग के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है? योग और अंतर, इन दोनों के लिए, योग और अंतर के लिए सबसे पहले आपको कोटि चेक करनी है इनकी। तो इसकी कोटि क्या हो गई? 2 गुणा 3। इसकी कोटि क्या है? 2 गुणा 3। योग और अंतर जब भी कर सकते हैं जब इनकी कोटियां समान हो। तो ये R1 ये R2, 2 R हैं, C1 C2 C3, 3 C हैं। तो मैंने कोटि लिख दी 2 गुणा 3। इसी तरह इसमें भी 2 R है, 3 इसमें C हैं, तो ये कोटि हो गई 2 गुणा 3। तो सबसे पहले आपको योग और अंतर के लिए देखना है कोटि समान होनी चाहिए। कोटि समान है तो अपन इनका योग कर सकते हैं। तो आपको जैसे A प्लस B का मान निकालना है तो पहले यहाँ A रखना है। A का मान रख दो ऐसे कैसे? 2, 3, 1, 5, 4, 0। बीच में प्लस आ गया तो प्लस लगा देंगे, माइनस आ जाए तो माइनस लगा देंगे। B लिखनी है 4, 3, 2, 1, 4, 0। इन दोनों का योग करेंगे। तो योग के लिए देखिए ये संगत अवयव जुड़ते हैं। इसका 1 जो सदस्य है इसके 1 में जुड़ेगा, 1 सदस्य इसके 1 में जुड़ेगा, 1 सदस्य 1 में जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 4, 2 प्लस का चिन्ह यहाँ से आ गया और 4, तो 2 प्लस 4। फिर यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3, 1 प्लस 2। इसी तरह 8 के अंदर जोड़ेंगे तो 8 में लिखेंगे हम इनको। तो 5 प्लस 1, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। इनका योग करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3,
यहाँ हो गया 6 8 और जी, ये इनका योग हो गया। a प्लस बी का मान आ गया। यदि इसी प्रकार आपको यदि अंतर करना हो, घटाना हो आपको, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, a माइनस बी का मान निकालना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा मेरे पास, माइनस 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 और यहाँ भी माइनस। अब जैसे अपन घटाएंगे इनको तो इनका मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से 2 माइनस 4 तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 2, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 0 0। तो ये हो गया इनका अंतर। तो योग और अंतर के लिए आपको सबसे पहले कोटि देखनी है। कोटि दोनों की समान होगी, कोटि समान होगी तो अपन योग भी कर सकते हैं और अंतर भी कर सकते हैं। अब यदि कोई अदिश राशि मिले तो अदिश राशि को कैसे गुणा करेंगे अपन। जैसे ए दे दिया अपन को 2 3 4 3 और आपसे कहे कि 2a का मान ज्ञात कीजिए, तो ये तो हो गया 2 और मैट्रिक्स के अंदर आ गया 2 3 4 3। इनको गुणा करेंगे तो ये जो 2 है ये इन सभी राशियों को आपको गुणा करके लिखना है। तो इसका जो मान आएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, इस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, इस 2 को 4 से गुणा किया तो 8, इस 2 को 3 से गुणा किया तो 6। तो किसी अदिश राशि से जब गुणा करते हैं तो आपको प्रत्येक अवयव को गुणा करना होगा। इसके बाद यदि आपसे मान पूछ ले 2a प्लस b का मान पूछ ले, और मैं यहाँ एक b और लिख देता हूँ 3 0 1 5। तब आपको यहाँ पर 2a, तो 2a का मान अपन ने ये निकाल लिया तो ये रखना है इसके अंदर 4 6 8 6 प्लस का चिन्ह है। b का मान रख दो यहाँ से 3 0 1 5। इनका योग करोगे तो 4 और 3 7, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 5 11। ये इनका योग हो जाएगा। तो अदिश राशि से जब भी किसी आयु को गुणा करना हो तो वो प्रत्येक अवयव को आपको गुणा करना होगा। अब यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और अपने घटा देंगे। इसके बाद अपना गुणा है, गुणा कैसे करते हैं ये देखिए। तो गुणे के अंदर जैसे a बराबर 2 3 4 5 1 0, ये a आ गई, b मिल गई आपको 4 0 1 3 2 5। ये a है और b आपके पास दी हुई है। गुणा करना है आपको, मान निकालना है a और b का। a और b को आपको गुणा करना है। तो गुणा के अंदर आपको सबसे पहला काम है, पहले की कोटि लिखनी है आपको। तो a की कोटि हो गई 2 गुणा 3 और इधर इसकी कोटि हो गई 3 गुणा 2। सबसे पहले कोटि लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 2 गुणा 3, ये किसकी है a की कोटि। ये जो a है इसकी कोटि आ गई 2 गुणा 3 और दूसरे की जो कोटि है 3 गुणा 2। तो जब गुणा करोगे
तो पहले वाली जो आई है आपके पास आलू, इसका सी का मान, दूसरी वाली जो है इसका आर का मान। यदि ये समान है, इसका ये अपन लिखते हैं आर गुणा सी, ये भी लिख रखा है आर गुणा सी। पहले पंक्ति है फिर स्तंभ है, पहले पंक्ति है फिर स्तंभ है, ये ए की है और ये बी की है। तो कहने का मतलब हो गया पहले वाली जो ए है इसमें सी का जो मान दे रखा है और बी है इसमें आर का जो मान है ये समान होना चाहिए। ये 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। यदि ये समान है तो अपन गुणा कर सकते हैं, और यदि ये दोनों समान नहीं है तो अपन गुणा नहीं कर सकते। अब गुणा करने के बाद जो कोटि प्राप्त होगी वो शेष जो बच गई, इसमें ये आर का मान 2 हो गया, इधर सी का मान बच गया, ये 2 हो गया। तो 2 गुणा 2, जैसे अपन गुणा करेंगे ए और बी का गुणा करेंगे तो प्राप्त जो मान आएगा वो 2 गुणा 2 की कोटि का आलू आपके पास तैयार हो जाएगा। तो अब गुणा करते हैं। अब गुणा के अंदर भी एक नियम होगा, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे। जैसे ए बी बराबर 2 3 1 4 5 0, इसको गुणा करना है 4 3 0 2 1 5। आर को सी से गुणा करेंगे, आर गुणा सी, पंक्ति को, ये जो पंक्ति है इसको इससे गुणा करेंगे। तो देखिए ये R1 हो गया और ये हो गया C1, तो R1 C1, तो इधर भी 1 आया, इधर तो 1 1, तो 1 1 के अंदर लिखेंगे, वो गुणा करके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसको इससे करेंगे 4 दूनी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, खोल के लिख देता हूँ, 2 को किससे गुणा करेंगे 4 से, प्लस अब 3 को गुणा करेंगे 0 से, तो 3 × 0 प्लस 1 को गुणा करेंगे 1 से, तो 1 गुणा 1। ये मैंने कहाँ रखा है, R1 को गुणा किया C1 से, तो 1 और 1, तो 1 1 में लिख दिया मैंने। इसी तरह अब R1 को गुणा करेंगे C2 से, तो R1 C2, तो 1 और इसका हो गया 2, तो 1 2, तो 1 2 आपका ये हो जाएगा 1 और ये 2, पहला कॉलम दूसरा, तो यहाँ लिखना है आपको। अब इसको गुणा करेंगे इससे, तो 2 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 1 × 5। इसी तरह अब करेंगे R2 को गुणा, तो R2 को गुणा करेंगे C1 से, तो 4 × 4 प्लस 5 × 0, 5 को 0 से, 0 को 1 से, प्लस 0 × 1। इसी तरह R2 को गुणा करें C2 से, तो यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो 2 2 में आ जाएगा 1 2 2, तो 4 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस 0 × 5। अब को गुणा करके लिख देंगे अपन, तो 4 × 8 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 5, यह हो गया 16 प्लस 0 प्लस 0, यह हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 0, और इनका योग कर लेंगे। यहाँ जाएगा, इनका योग करोगे तो 8 और 1 9, यहाँ हो जाएगा 5 और 6 11, 11 और 6 17, यहाँ हो गया 16, और यहाँ हो जाएगा 10 और 12 22। तो ये आपके पास ए बी का मान आ गया। अब यदि आपसे कहे
कि बी ए का मान निकालिए। तो बी ए का मान सबसे पहले जांच करेंगे कि बी ए अपन निकाल सकते हैं या नहीं। तो पहले बी की कोटि लिखनी है आपको। बी की कोटि क्या है? 3 गुणा 2। ए की कोटि क्या है? 2 गुणा 3। तो क्या गुणा संभव है? हाँ, गुणा संभव है। 2 और ये 2, कहने का मतलब इसका सी का मान और इसका आर का मान ये समान आ गया आपके पास, तो गुणा संभव है। जब गुणा करेंगे तो उसकी कोटि क्या प्राप्त हो जाएगी? 3 गुणा 3 कोटि की जो प्राप्त होगी मैट्रिक्स, वो बी ए का मान प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अब इसके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं इसके। इसका 5वां जो एग्जाम्पल है ये दे रखा है आपको, एग्जाम्पल 5। ए का मान दे रखा है 2, 4, -1, 3, 2, 5। इसी तरह बी दे रखा है आपको 2, 1, 0, 2, 1, 0, -1, 3, 4। ए और बी दे रखा है और मान पूछ रहा है आपसे 2a -3b, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये 2 एक अदिश राशि है, इसको a से गुणा करना है। 3 भी अदिश राशि, इसको b से गुणा करना है। तो 2a -3b इसका मान ज्ञात करवा दो। 2a से कैसे लिख दोगे? फिर a रखना है आपको, a आपको दे रखा है। तो 2, 4, -1, 3, 2, 5। बीच में माइनस का चिन्ह आ गया तो माइनस लगा देंगे। 3 आ गया, 3 लगा दोगे। बी का मान रख दो 2, 1, 0, -1, 3, 4। करो, पहले तो अदिश राशि से गुणा करो। तो यहां जब गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 2 को 4 से करेंगे तो 8, यहाँ 2 को करेंगे तो -2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, माइनस इसको 3 से गुणा करना है। तो 3 गुनी 6, 3 एकम 3, 3 गुणा 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 को -1 से गुणा किया -3, 3 को 3 से करेंगे 9 और 3 को 4 से करेंगे तो 12। इनको घटा दो, बीच में माइनस आ गया तो घटाना है। तो देखिए ये 4 है, ये चिन्ह माइनस का दे रखा है तो माइनस के हो गए 6, तो 4 माइनस के 6 तो माइनस के 2, 8 -3, 8 में से 3 गई तो 5, माइनस के 2 में से माइनस का 0 हो गया तो माइनस का 2। इसी तरह 6 माइनस और माइनस के 3, तो ये माइनस जब गुणा करेंगे तो प्लस का 3, तो 6 और 3 9, 4 -9, 4 में से 9 उठाएंगे तो माइनस के 5। इसी तरह 10 -12 तो माइनस के 2। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है 6। एग्जाम्पल 6 ये कह रहा है आपसे b बराबर, b दे रखा है -2, 2, 0, 3, 1, 4। c बराबर ये दिया है 2, 0, -2, 7, 1, 6।
ए का मान पूछ रहा है और एक समीकरण दे रखा है 2a माइनस का 3b प्लस का 5c बराबर 0 या o, और o का मान दे रखा है 2 गुणा 3। o की जो कोटि दे रखी है ये दे रखी है 2 गुणा 3 कोटि का o दिया हुआ। o का मतलब ये दे शून्य मैट्रिक्स दी हुई है आपको। तो यहाँ समीकरण 2, अब ए आपको मालूम नहीं है तो ए ही रहने दो इसको, -3b और b का मान रख दो। b का मान आपके पास दे रखा है माइनस का 2 2 0 3 1 4 प्लस 5c, c का मान भी दे रखा है आपको 2 0 माइनस का 2 7 1 6 बराबर 0, 2 गुणा 3 में तो 0 0 0 0 0 0 ये हो जाएगा। तो 2a बराबर, देखिए ये तो शून्य है, इनको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर माइनस की संख्या है, इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो मैं गुणा करके लिख रहा हूँ, इसको इधर लेके आएंगे तो इसको गुणा करके लिख देंगे, प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा -6 3 दूनी 6 और 0, इसको करेंगे तो 9 3 और 12 माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, 5 से गुणा कर रहे हैं 10 0 माइनस के 10 35 5 और 30, ये माइनस का चिन्ह है, इनको बैठा दो इसमें तो 2a का मान आ जाएगा। तो माइनस के 6 हैं और माइनस के 10 हैं, तो माइनस के हो गए 16, 6 माइनस 0 6 0 माइनस 10 तो प्लस के हो गए 10, 9 माइनस 35 तो ये हो जाएंगे आपके 26 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 2 और 12 का उठाएंगे इसमें से तो ये बच जाएंगे अपने 15 16 17 18 माइनस। इसके बाद 2 का और भाग देना है आपको, तो ये इधर आएगा तो 1/2 माइनस के 16 6 10 माइनस के 26 और 3 माइनस के 2 और माइनस के 18 भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा a का मान। तो जैसे 2 का भाग यहाँ देंगे तो माइनस के 8, यहाँ देंगे तो 3, इसमें देंगे तो 5, 26 में दिया तो माइनस के 13, माइनस का 1 और माइनस के 9, तो ये a का मान आ गया। इसमें आपके पास a का मान पूछ रहा है, छठे एग्जाम्पल में b का मान दिया हुआ है, c का मान दिया हुआ है और o है, इसकी कोटि दे रखी है 2 गुणा 3, तो ये कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो इससे अपना a का मान निकल जाएगा।